गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग आशा सर। होगा सब लोग ठीक होंगे। यस सर। आज आप लोगों को पढ़ाएगा बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे बायोलॉजी, बिल्कुल जीरो से, जो बायोलॉजी कहते हैं जीरो से। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब तो आप जानते हैं, जीवित जो चीजें होती हैं जिनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं उन्हीं के अंदर हम लोग बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। पहले तो आप लोग सेल्स जानते हैं, सेल्स क्या होता है। सेल्स एक ऐसी चीज होती है जो जिस चीज में सेल्स होगी उस चीज की ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ मींस वो बढ़ेगा, डिवीजन होगा। जानते हैं सब बायो के अंदर। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सेल। और सेल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, जितना भी उसकी ग्रोथ होगी, जितना अगर लिविंग है तो सेल है उसमें, और सेल ही सब कुछ करता है, क्योंकि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लिविंग का वो होता है सेल। और सेल ही सब क्या करता है, ये डिवीजन का काम करता है, यानी बढ़ने का काम करता है। जितना भी कुछ भी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, ठीक है, वो सब किस में होता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी दो हिस्सों में तोड़ दी जाती है, जिसको एक बोलते हैं बॉटनी, एक बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं, बॉटनी और एक जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, या मनुष्य जो होते हैं वो एनिमल्स में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। आप बोलोगे हम लोग एनिमल्स से है नहीं, हाथ पैर से थोड़े चलते हैं, तो ये मतलब नहीं है। एनिमल्स का मतलब होता है उसमें हम लोग आते हैं। हमारे पूर्वज भी बोलते हैं हम लोग कहते हैं एनिमल्स ही थे, तो हम लोग किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। उन्हीं को एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करके अलग अलग बातें हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे स्पेशल, आज जो हमारी क्लास है वो प्लांट की है। किसी प्लांट, जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, पादप जगत, हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप जगत के नाम से जानते हैं। तो आज हम स्पेशल जो पढ़ेंगे वो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट के बारे में पढ़ने से पहले जो इनकी जो क्लासिफिकेशन दी है, मतलब क्लासिक प्लांट को, प्लांट छोटे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अलग होते हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, पार्ट अलग होता है, सबके गुण अलग होते हैं। उनको अलग करके मतलब अलग अलग हिस्सों में रखा गया है कि इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा है। ठीक है, प्लांट। अब प्लांट पहले हम आप लोगों को समझा दें कि ये बायोलॉजी को जो है, ये जो है रॉबर्ट वाइटेकर जी ने ये इनको जो है 5 वर्गों में डिवाइड किया है। किसमें, 5 वर्गों में। जो 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, एक मोनेरा होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, एक फंगी होता है, एक एनिमिलिया मींस एनिमल, और प्लांटी मींस प्लांट, प्लांट मींस पेड़। हाँ, तो क्या हुआ, रॉबर्ट विटकर जी जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं 5 चीजों में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला हम बता दिए थे मोनेरा होता है, दूसरा प्रोटिस्टा होता है, तीसरा फंगी होता है, चौथा एनिमिलिया मींस एनिमल्स होता है, और पांचवा प्लांटी मींस प्लांट होते हैं। जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो आज हम करेंगे प्लांट्स पे डिस्कस। किस पे करेंगे, प्लांट पे डिस्कस। अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं इसमें तो करा देते हैं। जैसे कि मोनेरा में जो आता है वो स्फेरिकल आते हैं। स्फेरिकल एक कोकाई होते हैं, मतलब फंगी टाइप कोकाई होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्फेरिकल होते हैं जिसके अंदर कोकाई होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं बैक्टीरिया होता है। बताएंगे कैसे होंगे जब हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे तब। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में होता है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जानते हैं आप लोग, जब हमारा पेट खराब होता है उसमें प्रोटोजुआ बैक्टीरिया होता है, वो भी इसी में पढ़ेंगे। जब इसको क्लासिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तब। क्या एक्सप्लेन करेंगे, पूरा प्रोटिस्टा क्या होता है उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे होता क्या है। तीसरा होता है फंगी। फंगी आप देखें सुने हैं, फंगी हो जाते हैं, फंगी होते हैं, वो होते हैं उसमें जैसे कि मशरूम। मशरूम क्या है, फंगी है। मशरूम देखें होता है जैसे कि गोबर में हो जाता है, जो गोल गोल छतरी जैसा होता है, आप लोग तोड़ते तोड़ते खेलते थे, वो क्या होता है, वो मशरूम। मशरूम जानते हो, मशरूम जो होता है वो क्या होता है, एक किस्म की फंगी होती है। जो बोलते हैं हम लोग कि कुत्ते का पेशाब की तरह कोई बोलता है, होता है। ठीक है, और दूसरा यस्ट। यस्ट जानते हैं, यस्ट होता है बियर बनाने के लिए होता है। क्या, बियर। बियर होता है दारू, होता है दारू की तरह होता है बियर। उसको बनाने के लिए यस्ट नाम का बैक्टीरिया जो यूज होता है, तो फंगी, सॉरी क्या, फंगी यूज होता है। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जानते हैं, एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन दी जाती है। तो पेनिसिलिन जो बनती है वो दवा, वो पेनिसिलिन जो दवा, एंटीबायोटिक जो दवा बनती है वो पेनिसिलिन जो होता है फंगी उसमें से निकाला जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा जो मार्केट में बिकती है, मेडिसिन पे जाओगे मेडिकल वालों पे तो बोलोगे पेनिसिलिन जी दे दो तो वो दे देंगे। ठीक है, फिर पैरासाइटिस पढ़ेंगे उसमें, और लिंचेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एनिमिलिया में उसका पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे बिल्कुल जड़ से। एनिमल्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके सबके क्लासिफिकेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद प्लांट। आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट के ऊपर। ठीक है, आज इस पे डिस्कस करेंगे प्लांट। हाँ, तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, प्लांट का। अब प्लांट के कुछ पॉइंट होते हैं जो कैसे पहचाने, पॉइंट होते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं उनको कुछ पॉइंट होते हैं स्पेशल, उस पॉइंट के बारे में उनसे जानते हैं। लेकिन इससे पहले क्या
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल्स और प्लांट्स। वेरी गुड। अब पढ़ाएंगे इनको पॉइंट्स। देखो पॉइंट्स क्या होते हैं जो प्लांट्स के। सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं उनके। तो देखिए यूरोकाइटिक्स होते हैं कैसे, यूकैरियोटिक्स कैसे होते हैं। पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर किसके, प्लांट्स के। प्लांट्स के पॉइंट आनेंगे जैसे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इन लोग कैसे, मतलब किस टाइप के सेल होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं। जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसकी, सेल की वजह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि सेल हर चीज में सेल है। अगर कुछ उसमें मूवमेंट हो रहा है या उसका ग्रोथ हो रहा है तो समझ लेना उसमें सेल है, मतलब जीवित कोशिका है। क्या है, जीवित कोशिका। और कोशिका को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो जो लिविंग सेल होते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनको पॉइंट्स देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यूकैरियोटिक्स देखेंगे। क्या बोले, यूकैरियोटिक्स होते हैं, कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। और दूसरा बॉडी सेल कैसे होता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मींस मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब सेल जो होते हैं मल्टी, मतलब बहुत सारे बहुकोशिकाएं होती है। क्या होती है, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, बहुकोशिकाएं बोलेंगे इनको, बहुकोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बहुकोशिकाएं होती हैं। और देखिए इनके जो सेल होते हैं, इनकी सेल की एक सेल वॉल होती है, जानते हैं, ये मान लो सेल है और सेल के ऊपर की सेल वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या, देखिए कोई एंटीबायोटिक जो अगर बैक्टीरिया हो जाता है हम लोगों को, बैक्टीरिया, उसमें कुछ दवाइयां आती हैं जो कि सेल वॉल को भी तोड़ती हैं, सेल वॉल को भी तोड़ती हैं। जो फार्माकोलॉजी जो पढ़ेंगे उसमें बताएं कुछ दवाइयां जो है क्या है, सेल वॉल को भी तोड़ती हैं। तो क्या होता है, इनकी सेल वॉल होती है बाहर। सेल वॉल क्या होती है, इनकी सुरक्षा के लिए होती है। क्या होता है, इनकी सुरक्षा के लिए होती है सेल वॉल। इसी को इनका बॉडी क्या होता है, बॉडी गार्ड भी बोलते हैं कि सेल वॉल को, ठीक है। अब क्या इनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये लोग खाना कैसे लेते हैं। तो ये बताइए, खाना अपने आप बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर है, अपने आप बनाते हैं। अपने आप बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मार के दूसरों पर डिपेंड नहीं है। जैसे